पाकिस्तान की सड़कों पर घूम रहा ये भिखारी, फटी हुई शॉल में लिपटा हुआ, गंदे बाल और गंदे नाखून और भूखा प्यासा भी। लोग इसे पैसे फेंक कर चले जाते थे, लेकिन दोस्तों ये कोई आम भिखारी नहीं था। ये था भारत का सबसे डरावना इंटेलिजेंस ऑफिसर। जी हाँ, वही शख्स जिसने इस्लामाबाद की मुख्य सड़क पर एक नाई की दुकान से एक बाल कटवाकर पाकिस्तान के पूरे परमाणु कार्यक्रम का राज खोल दिया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार बालों के कुछ टुकड़े ने पूरे पाकिस्तान के परमाणु सपने को कैसे तहस नहस कर दिया, और वो भिखारी जिसे कोई पहचान नहीं पाया, उसने ये कारनामा कैसे कर दिखाया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं 1980 के दशक के उस ऑपरेशन में जिसका नाम था ऑपरेशन भिखारी। पर इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। साल था 1974। 18 मई, राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया, और कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ये परीक्षण भारत के लिए गर्व का पल था, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी अपमान की बात थी। उनकी आंखों में खून उतर आया। इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने कसम खा ली, हम भी बम बनाएंगे, चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े। और इसी जुनून में पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कहुटा गांव इस्लामाबाद से बहुत मुश्किल से 60 किलोमीटर दूर। बाहर से ये एक साधारण सा गांव लगता था, लेकिन असलियत में ये पाकिस्तान का सबसे खतरनाक परमाणु किला था। यहाँ था खान रिसर्च लेबोरेटरी यानी KRL। यहाँ हर दिन दर्जनों परमाणु वैज्ञानिक आते जाते थे। पाकिस्तानी सेना का इलाइट कमांडो यूनिट इस पूरे इलाके को घेरे रहता था। हर आने जाने वाले शख्स की निगरानी होती थी। सैटेलाइट तस्वीरें तो कुछ बता नहीं पाती थी। सादे कपड़ों में भेजे गए भारतीय एजेंट भी असफल रहे। पाकिस्तान एक बड़ा रहस्य छुपा रहा था, और भारत को वो रहस्य चाहिए था। सख्त सबूत, ऐसे सबूत जो दुनिया के सामने रखे जा सके। और इस मुश्किल काम के लिए चुना गया एक शख्स का नाम, जो थे अजीत डोभाल। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। भारत पहले ही एक बड़ी नाकामी झेल चुका था, और एक कहानी है 1977 की। तब देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। रॉ ने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एजेंट तैयार कर लिया था जो KRL के अंदर ही काम करता था। ये एजेंट पूरे परमाणु कार्यक्रम के ब्लूप्रिंट उड़ाने को तैयार था। बस $25,000 चाहिए थे। लेकिन मोरारजी देसाई ने इस प्लान को ठुकरा दिया। असल में देसाई को रॉ पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं था। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ? मोरारजी देसाई ने खुद पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जिया-उल हक को फोन करके कह दिया कि भारत को उनके परमाणु कार्यक्रम के बारे में सब पता है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये था असलियत। उस एक फोन कॉल ने रॉ के पूरे खुफिया नेटवर्क को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी कि अब कोई अंदर घुस ही नहीं सकता था। भारत की जासूसी सत्ता चारों खाने चित हो गई। तो अब सब कुछ दांव पर लग चुका था। यहाँ कोई और प्लान भी नहीं था। अगर डोभाल असफल हुए तो पाकिस्तान कुछ ही सालों में परमाणु शक्ति बन जाएगा, और फिर कश्मीर से लेकर पूरी सीमा पर हालात खतरनाक हो जाते। डोभाल ने जो किया वो किसी एक्शन फिल्म का सीन नहीं था। उन्होंने सबसे आसान, सबसे बुद्धिमानी भरा कदम उठाया। वो बदल गए एक भिखारी में। एक ऐसा भिखारी जिसे कोई देखना तक नहीं चाहता था, जिसके होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। 1980 का दशक। दोस्तों तस्वीर देखिए, एक आदमी जर्जर शॉल ओढ़े इस्लामाबाद की धूल भरी सड़कों पर बैठा है, हाथ में एक पुराना कटोरा। लोग उसे गालियां देते हुए चले जाते हैं, उसकी ओर कोई देखता तक नहीं है। लेकिन वो देख रहा है, वो जासूसी कर रहा है। डोभाल हर दिन एक नाई की दुकान के बाहर बैठते थे। ये दुकान सामान्य थी, लेकिन यहाँ हर रोज KRL के परमाणु वैज्ञानिक हजामत बनवाने आते थे। डोभाल ने देखा उन वैज्ञानिकों के बाल बिखर जाते थे। ये बाल नाई झाड़ू लगाकर कूड़े में फेंक देता था, लेकिन डोभाल के लिए ये बाल हीरे से भी कीमती थे। एक दिन जब दुकान बंद हो गई, डोभाल ने चुपके से उन बालों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें एक छोटे से लिफाफे में भरा
और भारत भेज दिया। भारत में ये बाल पहुंचे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। वैज्ञानिकों ने उन बालों को परखा और जो नतीजा आया उसने पूरे भारतीय इंटेलिजेंस को हिलाकर रख दिया। ये बाल रेडियो एक्टिव थे, यानी इनमें यूरेनियम के निशान मिले थे। इसका मतलब साफ था, पाकिस्तान हाईली इनरिच्ड यूरेनियम बनाने में सफल हो चुका था। वो परमाणु बम की दहलीज पर खड़ा था। दोस्तों, ये खोज भारत के लिए जीत थी, लेकिन खतरे की भी सबसे बड़ी घंटी थी। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है, डोभाल का काम खत्म नहीं हुआ था। उस एक सबूत से काम नहीं चलता, उन्हें और सबूत चाहिए थे। डोभाल ने 6 साल पाकिस्तान में गुजारे। वो उसी दुकान के बाहर बैठते थे रोज, बिना किसी ने शक किए। लेकिन जब रॉ ने फिर से बालों का सबूत मांगा तो पाकिस्तानी काउंटर इंटेलिजेंस सतर्क हो गई। जिस रॉ एजेंट ने पहला सबूत भेजा था वो गायब हो गया रहस्यमय तरीके से। किसी को नहीं पता कि उसे आईएसआई ने पकड़ा या मार डाला। इस घटना ने डोभाल को एक बात समझा दी, अब यहाँ और नहीं रुकना था। वो अपनी सूझबूझ से बच निकले, लेकिन उस रॉ एजेंट की गुमशुदगी का आज तक एक काला अध्याय है। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। उस सबूत के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक अमेरिकी अखबार को बता दिया, हमारे पास पक्की जानकारी है कि पाकिस्तान के पास हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का मौका तब आया जब इंडियन एयरफोर्स ने प्लान बना लिया था। साल था 1983। इंदिरा गांधी ने एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह को आदेश दिए कि आरएल को तबाह करने के लिए। ऑपरेशन सफल सपना आईएएफ के जगुआर फाइटर्स ने रिहर्सल शुरू कर दी थी। मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का आदेश आ चुका था, लेकिन फिर अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA को इस प्लान की भनक लग गई। CIA ने पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जवाब में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को निशाना बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। हालात बेकाबू होने से पहले इंदिरा गांधी ने यह स्ट्राइक प्लान रद्द कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है, जब हमारे पास सबूत थे तो हमने हमला क्यों नहीं किया? क्या हम डर गए थे या ये कोई बड़ी सियासी शतरंज की चाल थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कोई भी परमाणु कहानी तब तक अधूरी है जब तक अंत में ऑपरेशन शक्ति ना आए। 18 मई 1998, दोबारा वही पोखरण, दोबारा वही बिजली सी चमक। लेकिन इस बार भारत ने खुलकर कहा, हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। भारत ने लगातार 5 परमाणु परीक्षण किए और दुनिया के सामने एक सच्चाई रखी, हमें मत भड़काओ। पाकिस्तान को कुछ महीने ही लगे थे अपने परमाणु परीक्षण करने में, और कराची से लेकर लाहौर तक में जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन असली कहानी ये है, भारत तो 2 दशक पहले से ही सब जानता था। डोभाल की उस नाई की दुकान ने भारत को समय दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि डोभाल की इस जासूसी ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को 15 साल पीछे ढकेल दिया था। यह भारत का सबसे बड़ा बदला था। कोई गोली नहीं चली, कोई विस्फोट नहीं हुआ, बस एक भिखारी के पेशेंस ने पूरे पाकिस्तान के परमाणु गर्व को तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी भारत के सबसे बहादुर जासूस की, उस शख्स की जिसने न केवल पाकिस्तान का राज खोला बल्कि भारत को मुस्कुराने का मौका भी दिया। हमने 1998 में जो परीक्षण किए वो डोभाल के उस बहादुरी भरे काम की वजह से ही संभव हुआ। ये सच है, हमारे दुश्मन चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हमारे जासूस हमेशा उनसे 2 कदम आगे ही रहते हैं, क्योंकि भारत को हराना किसी भी खुफिया एजेंसी के बस की बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि इंदिरा गांधी को 1983 में उस एयर स्ट्राइक को अंजाम देना चाहिए था? आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें राय अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर ऐसे ही देशभक्ति वाली रोमांचक कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। जय हिंद।